Now we are going to see basic transaction of GST. Basic transaction that is, पहले हम शुरुआत सिंपल ट्रांजेक्शन के साथ करेंगे रिलेटेड इंट्रा स्टेट, दैट इज परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स विद इन सेम स्टेट। तो विद इन सेम स्टेट में अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो या सेल करते हो तो डेफिनेटली उस केस में आपको जो टैक्स चार्ज करना है वो CGST SGST। तो पूरी केस स्टडी फाइल के तौर पे हमने यहाँ पे ये केस स्टडी लिख रखा है, दैट इज 2 अप्रैल 2020 आपने परचेज किया है फॉलोइंग ट्रेडेबल गुड्स फ्रॉम बॉम्बे फर्नीचर हाउस। आपने बॉम्बे फर्नीचर हाउस से परचेज किया है, इनवॉइस नंबर है सप्लायर का, डेट है, सप्लायर का GST नंबर है, लोकेशन है, आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसका डिटेल विथ एचएसएन के साथ, GST रेट के साथ, क्वांटिटी एंड रेट। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपने क्या परचेज किया, जिसके बदले सामने वाली पार्टी ने आपको ये इनवॉइस कॉपी भी शेयर की है। ये है इनवॉइस कॉपी। यहाँ पे डिटेल आपको दिख रहा है, ये सप्लायर का डिटेल है, दैट इज बॉम्बे फर्नीचर हाउस। ये आपका डिटेल है, दैट इज बायर जो जिसने परचेज किया है। बिल टू शिप टू, यानी दोनों एड्रेस सेम है। सामने वाली पार्टी का इनवॉइस नंबर, सामने वाली पार्टी ने जो प्रोडक्ट भेजा है उसका ईवे बिल नंबर, डेट, डिलीवरी नोट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिस्पैच, डॉक्यूमेंट, अदर डिटेल, टर्म्स ऑफ डिलीवरी। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए, यानी कि पार्टी ने जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो सेल किए हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड कर रखा है। अब साथ साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टॉक आइटम सेल किया, स्टॉक आइटम का नाम, उसका HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सेकंड का भी HSN, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। देन आफ्टर उन्होंने जो टैक्स चार्ज किया डेफिनेटली आउटपुट CGST एंड SGST, बिकॉज आपका जो एड्रेस है वो है महाराष्ट्र और सामने वाली पार्टी का भी एड्रेस है महाराष्ट्र, यानी कि द समंत एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड जिनका ऑफिस मुंबई में है। आप समझ लो कि आपकी कंपनी द समंत एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में है और आपने परचेज किया है सम ट्रेडेबल गुड्स। और यहाँ पे ट्रेडेबल गुड्स का मतलब ये होता है कि आपने ये जो प्रोडक्ट परचेज किया है आप इसको वापस रीसेल करोगे, उसको आप एज अ असेट के तौर पे या फिर पर्सनल यूज के तौर पे यूज नहीं करोगे, बल्कि आप उसको क्या करोगे, रीसेल करोगे। तो यहाँ पे HSN कोड, टैक्स, HSN कोड, हर एक प्रोडक्ट का टैक्सेबल, CGST SGST अमाउंट एंड यहाँ पे सिग्नेचर एंड ऑल। तो ये इनवॉइस कॉपी है जो बॉम्बे फर्नीचर हाउस ने आपको शेयर किया है। अब ये इनवॉइस कॉपी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है, टैली प्राइम में आप इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए हम वो समझते हैं। सो लेट्स मूव टू टैली प्राइम नाउ। ये हमारा डेटा है जहां पे हमने इसका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस चेंज कर दिया है। अगर आप कंपनी का एड्रेस देखना चाहते हो, हमने चेंज कर दिया, दैट इज मुंबई का एड्रेस फीड कर दिया है, स्टेट महाराष्ट्र ले लिया है, सो दैट हमें इंफॉर्मेशन फीड करने में आसानी हो। ना हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है वाउचर, दैट इज परचेस वाउचर। परचेस वाउचर क्लिक करना है F9। हमने डिफरेंट वाउचर बना रखे थे बट स्टॉक आइटम रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे परचेस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आता है कि आपका जो परचेस है वो डेट क्या है। यहाँ पे आता है आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी रिकॉर्ड किया। सी, सामने वाली पार्टी ने तो बिल भेजा 1 अप्रैल को, तो ऐसा भी हो सकता है बिल पार्टी ने 1 अप्रैल को भेजा लेकिन आपके पास आया 3 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, कभी भी आया। पार्टी ने भेजा 1 अप्रैल को तो आप 1 अप्रैल को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इट इज बेटर कि जब आपको इनवॉइस मिलता है उसी दिन आप रिकॉर्ड करो, बिकॉज अंडर GST रूल्स के मुताबिक जब तक कि प्रोडक्ट आपको मिल नहीं जाता तब तक आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। सो इस केस में मान लो आपको प्रोडक्ट जो मिला है दैट इज 3 अप्रैल को मिला है। यहाँ पर आता है पार्टी का इनवॉइस नंबर, यहाँ पे पार्टी का ये इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर फीड कर दिया आपने। डेट, पार्टी ने इनवॉइस जो दिया उसका डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020। पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्रिएटेड नहीं है, क्रिएट करना होगा। ये आपका सप्लायर, ये भी ऑल्ट C यानी शॉर्टकट की से हम लोगों ने लेजर क्रिएट करने की
ऑप्शन ट्राई किया है। यहाँ पे आप शॉर्टकट तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। पार्टीज, क्रेडिटर्स, बिल वाइज ऑप्शन यस। आप एड्रेस यहाँ पे फीड कर सकते हो, ये एड्रेस डिटेल है, दैट इज इनका डिटेल कंप्लीटली मुंबई महाराष्ट्र। देन आफ्टर यहाँ पर आता है उनका जीएसटी नंबर जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे फीड कर दिया। तो ये हो गया आपका पार्टी लेजर। अब आपने परचेज किया है, पार्टी लेजर होने के बाद यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आ जाते हैं। आप जहाँ पे देख सकते हो बिल कहाँ से हुआ है, उस पार्टी का पूरा डिटेल। एफटल कॉन्फ़िगरेशन में आप और भी ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे सारे ऑप्शन को मैं यस करता हूँ तो यहाँ पे आप बिल फ्रॉम कंसाइंड यानी सिप किसको किया, यानी कि बेचा किसको, यानी खरीदा तो हम नहीं है, तो हमारा एड्रेस दैट इज बिल फ्रॉम एंड हमने परचेज किया तो हमारा डिटेल यहाँ पर आ गया है। ये डिटेल यहाँ पे सारी की सारी मैं सेव कर लेता हूँ। ये परचेस आपका लोकल परचेस है, तो लोकल परचेस तो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, जो कि हमने देखा था कि हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑपरेशनल लेजर। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमारा स्टॉक आइटम जो कि यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं बिल की कॉपी में, ये है बिल की कॉपी। बिल की कॉपी में ये इनवॉइस की जो कॉपी है, इसमें जो स्टॉक आइटम है दैट इज सोफा कम बेड, स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा, शॉर्टकट की ऑल्ट सी। यहाँ पे नंबर्स, जीएसटी डिटेल यस करना है बिकॉज यहाँ पे जीएसटी डिटेल मेंशन करना होगा। डिस्क्रिप्शन जैसे एग्जांपल के तौर पे गुड्स डाल दिया, HSN कोड 654545, टैक्सेबल रेट क्या है इसका, अगर आप इसका रेट जानना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो HSN कोड, इसका रेट है 9% यानी कि 18%, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ इसका रेट। आप बिल से भी देख के यहाँ पे एंटर रिकॉर्ड कर सकते हो। ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन स्टॉक आइटम क्रिएट। क्वांटिटी 2, रेट 12,000। नेक्स्ट स्टॉक आइटम इज वुडन चेयर, ये भी क्रिएट कर लेते हैं। सिमिलर वे numbers, set alter GST डिटेल, डिस्क्रिप्शन, देन आफ्टर आता है यहाँ पे HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू दैट इज टैक्सेबल रेट। इसका जो जीएसटी रेट है इसका अगर आप देखो 6%, यानी कि ये 12% का जीएसटी रेट है। ये 12% का जीएसटी रेट है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेकंड स्टॉक आइटम उसका 12% जीएसटी रेट डिफाइन है, लेकिन आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियस बात है बिल की कॉपी देख के रिकॉर्ड करोगे, तो बिल की कॉपी के अकॉर्डिंग जीएसटी रेट 12%, यानी कि जो आप परचेज कर रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी इसकी है 10, रेट है 800। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये हो गई है कि आपने जो पहला प्रोडक्ट परचेज दिखा रहे हो वो है उसका जीएसटी रेट 18%, दूसरा है 12%। तो अब ऐसे केस में अब आपको यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करना है दैट इज टैक्स लेजर। तो आपने टैक्स लेजर कैसे बनाया, हो सकता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सिंपल वाला मेथड 1। मेथड 2 में हमने देखा था जहाँ पे है इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, मेथड 3 में रेट वाइज, फिर फोर्थ में मिक्स मैकेनिज्म। आप उस वीडियो को वापस प्रेफर करके देख सकते, वहां पे हमने कौन सा मेथड सेलेक्ट किया था। सो हमें यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करना है दैट इज इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि ये जो परचेस है आपका लोकल परचेस है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी सिलेक्ट किया, सी अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। उसी तरह से आपको सेलेक्ट करना है इनपुट एसजीएसटी, लेजर क्रिएटेड नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं इनपुट एसजीएसटी। अब आप में से किसी का सवाल हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसमें दो अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी है, 18%, 12%। तो हमने रेट वाइज तो बनाया नहीं, तो ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ, यहाँ पर आया कैसे। तो ऑब्वियस बात है इस केसेस में अमाउंट जो है वो उसका सीजीएसटी एसजीएसटी 9% एंड इसका सीजीएसटी एसजीएसटी 9% के हिसाब से टोटलिटी में अमाउंट यहाँ पर आके फीड हो जाता है। तो इस एंट्री को अब हम सेव करते हैं। ये एंट्री हो गया अपना रिकॉर्ड सेव। फर्स्ट एंट्री दैट इज ऑफ इंट्रा स्टेट परचेज डन। सिंपल,
इस तरीके से आपको परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ये फर्स्ट एंड सिंपल प्रोसेस था। इसके अलावा भी थोड़ा इसका नेक्स्ट स्टेप हम आगे देखेंगे, लेकिन फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से हमें एंट्री दैट इज परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त कहां कहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन फीड करनी है वो हमने यहाँ पे समझा। अब मूव करते हैं कि ये इनवॉइस को देख के आपने एंट्री रिकॉर्ड की, बिकॉज आपका ये परचेज एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करें, दैट इज 2 अप्रैल को अगर आपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड की है तो ये एंट्री परचेज की हो गई। अब सेकेंड एंट्री पे अगर मूव करें तो सेकेंड एंट्री कुछ ऐसी है कि 4 अप्रैल को आपने सेल किया है। सेल किया है, ये सेकेंड एंट्री आपकी, ये प्रेफर करना है आपको। सेल फॉलोइंग गुड्स टू मयंक एसोसिएट मुंबई। आपने सेल किया मयंक एसोसिएट को, जहां पे आपका इनवॉइस नंबर STA 001-2021, यानी कि ये आपको इनवॉइस नंबर आपका कॉन्फ़िगर करना होगा। आपके कॉन्फ़िगर करने के लिए कहां जाओगे, वाउचर टाइप में, जो कि हमने देखा था ऑलरेडी वाउचर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में कि हम मास्टर में किस तरीके से वाउचर नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वाउचर के ऑल्टर में गया, वाउचर टाइप सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट किया, हमने देखा था यहाँ पे नंबर किस तरह से हमने इसका डिटेल सेट किया हुआ था। दैट इज यहाँ पे मैं इसको STA दे देता हूँ एज पर इनवॉइस के हिसाब से, और ये बाकी इंफॉर्मेशन सेव कर लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे सेल्स की एंट्री, तो यहाँ पे वाउचर नंबर दैट इज इनवॉइस नंबर ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है। यही सीरीज हम फॉलो करने वाले हैं। तो ये आपका इनवॉइस नंबर है, आपने सेल किया है मयंक एसोसिएट को, पार्टी का GST नंबर है। अब इसमें सोच पाओगे कि यहाँ पे इनवॉइस क्यों नहीं है। यहाँ पे इनवॉइस इसलिए नहीं है बिकॉज ये तो आप सेल रेज कर रहे हो, आपको सामने वाली पार्टी कब इनवॉइस देगी, जब आप परचेज करोगे। तो इस केसेस में यहाँ पे इसका इनवॉइस मैंने यहाँ पे टैग नहीं किया है, हालांकि ये अगला परचेज है तो अगले परचेज का यहाँ पे इनवॉइस सपोर्ट में मैंने लगाया है। अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। आपका ये है सेल, बायर का GST नंबर, पार्टी बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, वही प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया था पिछले ट्रांजेक्शन में वही आपने सेल किया है 2 पीस एंड 10 क्वांटिटी। सिंपल इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। डेट दिया है इसका 4 अप्रैल, डेट सिलेक्ट किया मैंने 4 अप्रैल, इनवॉइस नंबर ऑलरेडी आ चुका है। पार्टी का नाम है मयंक एसोसिएट, मयंक एसोसिएट मुंबई। पार्टी होगी डेटर, बिल वाइज यस, मुंबई का एक कोई भी एड्रेस आप ले सकते हो, एग्जांपल के तौर पे एड्रेस ले रहा हूं। यहाँ पे इनका GST नंबर। सी मास्टर्स के जो पार्ट्स है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि मास्टर क्रिएट करते वक्त हमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इंफॉर्मेशन फीड करने हैं, वो चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। इसलिए मैं मास्टर्स के पार्ट्स को और वापस बार बार डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपने पार्टी का GST डिटेल, आपने जो प्रोडक्ट डिलीवरी की है उसका डिलीवरी नोट नंबर क्या है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। डिस्पैच कैसे किया आपने, वाया रोड, डिस्पैच थ्रू व्हीकल, ऑन व्हीकल होगा या फिर हायर्ड व्हीकल होगा, जैसा भी होगा आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। डेस्टिनेशन मुंबई का लोकेशन डाल सकते हो, एजेंट नेम FED, लॉरी नंबर दैट इज ट्रक नंबर क्या था, गाड़ी नंबर क्या था, आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये आपका हो गया बायर का डिटेल, ये आपका बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू मतलब आपने बिल किसको किया है, प्रोडक्ट डिलीवर कहाँ कर रहे हो, उनके सेम हो सकता है अलग अलग हो सकता है। अगर आपने बिल इस पार्टी को किया है, प्रोडक्ट डिस्पैच कहीं और पे किया है तो उसका भी एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे पार्टी का लिस्ट का नाम आ जाता है। अगर आपने सेल इस पार्टी को किया लेकिन डिस्पैच ABC इंडिया को किया है तो यहाँ पे उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पे भी उसको स्किप कर रहे हैं। अब आपका ये लोकल सेल्स है तो ऑब्वियस बात आपको लोकल सेल सेलेक्ट करना है। सोफा कम बेड, कितनी क्वांटिटी सेल की है आपने, 2 क्वांटिटी, 18,000 रुपीज का रेट, 18,000। फिर आपने वुडन चेयर सेल किया है, HSN कोड ऑलरेडी डिफाइंड है तो वापस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। 10 क्वांटिटी 15 पीस, 10 क्वांटिटी 1500 रुपीज पर पीस, ये हो गया आपका टोटल 51,000। यहाँ पर आएगा आपका आउटपुट CGST नॉर्मल, रेट वाइज नहीं है यहाँ पे बना नहीं है तो हम बना लेंगे। आउटपुट
CGST under duties and taxes, GST, central tax, output, SGST, state tax, ये हो गया आपके एंट्री रिकॉर्ड। तो ये आपने जो प्रोडक्ट सप्लाई किया, वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो चार्ज हुआ वो जीएसटी, इसका रिपोर्ट एंड ऑल हम डेफिनेटली कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री रिकॉर्ड कैसे करना है सही तरीके से वो प्रोसेस देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस नोट हुए जहाँ पे आप एंट्री सेव करने जाते हो तो यहाँ पे पॉपअप मैसेज आता है कि एंट्री कुछ गड़बड़ है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड नहीं है, तो मैसेज दिखाई देता होगा। जैसे यहाँ पे ओवरराइड का मैसेज आएगा या फिर इंफॉर्मेशन मिसमैच का इंफॉर्मेशन आता है। वो मैसेज इसलिए आता है बिकॉज आपने एंट्री में कॉन्फ़िगरेशन में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कॉन्फ़िगर प्रॉपर तरीके से नहीं किए होते, तो टैली एज अ वार्निंग के तौर पे आपको मैसेज दिखाती है। इस केस में हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन राइट है, स्टार्टिंग फ्रॉम पार्टी मास्टर से लेके हमारे ड्यूटी लेजर सारी चीजें परफेक्ट है। ऑब्वियस बात है यहाँ पे एरर नहीं दिखाई देगा और इस एंट्री को मैंने कर लिया सेव। ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स एंड इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट के केस में आपने जो टैक्स लगाया दैट इज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सेल्स में जो आपने टैक्स लगाया दैट इज आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। अब इन दो एंट्री के बाद आपका जीएसटी रिपोर्ट आप चेक करना चाहो तो बिल्कुल चेक कर सकते हो अपने प्रैक्टिस टैली में, लेकिन मैं रिपोर्ट बाद में दिखाऊंगा। लेकिन जस्ट एक बैलेंस शीट में आपको इंफॉर्मेशन दिखाते चलो। बैलेंस शीट अंडर करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देख सकते हो कि आपके पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस, इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ऐसे केस में आपका आउटपुट सीजीएसटी अलग हो गया, इनपुट सीजीएसटी अलग हो गया, तो नए रूल के मुताबिक इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के साथ पहले एडजस्ट नहीं होगा, सबसे पहले आईजीएसटी एडजस्ट होगा। लेकिन आईजीएसटी नहीं है तो ऑब्वियस बात आप सीक्वेंस पुराना वाला फॉलो कर सकते हो। इससे ये पता चला कि आपके डेबिट में यानी कि इतने ये सारे के सारे परचेज रिलेटेड है, और क्रेडिट में इसका मतलब ये सारे के सारे जो है आपके वो सेल्स रिलेटेड है बिकॉज वो आउटपुट में है। इससे आपका लेजर क्लोज करने में बहुत ही आसानी होगी। सो लेट्स क्लोज दिस टॉपिक नाउ, जहाँ पे हमने इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स को समझा। अगले वीडियो में हम और भी डिटेल में बात करेंगे विद अदर सम ट्रांजेक्शन। थैंक यू।